क्या हाल है मेरे भाइयों और बहनों। अपना नाम है जग्गी और वाइब है अपनी फुल तगड़ी। वेलकम बैक टू द चैनल। ओए जग्गी ओए जग्गी ओए जग्गी। यार मैंने बहुत बहुत सोच समझ के ये लिखा भाई, बहुत टाइम लगा इसको। तो मैं कहा कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना, अपने जो वीडियोस आ रही हैं उसमें कुछ तो हम कॉमन रखे, जो हमारा इंट्रो। तो बस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो। हमने कुछ स्पेशल तगड़ा लिया है। मैं बता देता हूँ हम यहाँ तक कैसे पहुँचे। बस स्टेप बाय स्टेप पहुँच ही गए। कुछ मैनिफेस्ट किया था हमने, एक दिन मैनिफेस्ट किया था हमने। मेरे को बहुत टाइम से भाई, बहुत टाइम से मेरे को GT 650 पसंद थी, और वो भी मेरे को मिस्टर क्लीन वाला, जो क्रोम वाला वेरिएंट आता है ना उसकी, मेरे को वो बहुत पसंद था भाई। मैंने सोचा था भाई एक ना एक दिन तो मेहनत करके ये लेना ही लेना है। बस वो मैनिफेस्ट किया था, हार्ड वर्क किया। हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। बेशक कभी हार्ड वर्क जल्दी पे ऑफ करता है, कभी बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है, मगर भाई रिजल्ट तो जरूर मिलेगा मिलेगा आपको। हार्ड वर्क करते रहो, रिजल्ट एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। और वो मुझे मिल गया, बेशक थोड़ा टाइम लग गया, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जितना भी टाइम लगा बस हमारे हाथ में आ गई ना चीज। हमने कहा स्टेप बाय स्टेप हम ग्रो करेंगे। तो बाइक तो अपनी आ ही गई GT। तो फिर हमने DJI वाला कैमरा, एक्शन 5 Pro और अपना माइक वो हमने परचेज कर ही लिया था मोटो व्लॉगिंग के लिए। तो एक जो चीज रहती थी ना, एक तो सेफ्टी पर्पस के लिए भी, और सबसे जो मेन चीज के लिए हमने DJI लिया था मोटो व्लॉगिंग के लिए, उसके लिए हम ले आए हैं HJC का अपना हेलमेट। भाई मैं बहुत कंफ्यूज था, क्यों कंफ्यूज था मैं अब ये भी बता देता हूँ। हेलमेट्स में इतने सारे ब्रांड्स आते हैं, इतने सारे ब्रांड्स आते हैं, क्योंकि मैंने कभी पहले हेलमेट परचेज ही नहीं किया। हम स्कूटी चलाते थे, यहाँ से ऑफिस चले गए। ऑफिस भी अपना पास में ही था, पहले जनकपुरी था, फिर गुड़गांव था। वहाँ पे भी मैं हेलमेट पहन के जाता नहीं था। स्कूटी में मैंने कहा यार, स्कूटी में तो बहुत सेफ्टी तो वही स्कूटी में भी रखनी चाहिए। मैं रिकमेंड करता ही हूँ सबको कि हेलमेट पहनना ही चाहिए। तो अब 650 भाई ऊपर सेगमेंट ही बाइक है, तो मम्मी कहती भाई हेलमेट तो जरूरी है भाई पहनना, उसके बिना तो मैं लेके ही नहीं जाने दूंगी बाइक। मैं कहा कोई नहीं। फिर हमने थोड़ी रिसर्च वगैरह करी। मैंने 2-3 ब्रांड चूज कर रखे थे। एक मैं था LS2 में कंफ्यूज, HJC, और एक था AGV का हेलमेट। वो थोड़ा अपने बजट से बाहर जा रहा था, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। पसंद मेरे को LS2 भी आया था, वो हेलमेट मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरे फेस के अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ा लग रहा था। लुक वाइज वो भी हेलमेट बहुत सही लग रहा था, उसके रेड ग्राफिक्स थे। ये इसके ग्राफिक्स भी बढ़िया ही हैं, मगर इसके रेड टोन में नहीं है। इसको रेड टोन हम करवा लेंगे थोड़े टाइम बाद, क्योंकि भाई कस्टमाइज तो हमारे ब्लड में घुसी हुई है ना, कस्टमाइजेशन। तो GT भी हमने अपने अकॉर्डिंग करवाई लिया, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। थोड़ी सी फोटोज या उसकी सिनेमैटिक वीडियोस डाल दूंगा इसी में ही कि हमने क्या से क्या लुक कर दी इसकी। चलो अब अनबॉक्सिंग वीडियो इसकी करते हैं। HJC हेलमेट। HJC जो ब्रांड है वो है कोरियन ब्रांड, जैसे कि इस पे लिखा ही है #1 इन द वर्ल्ड। भाई ये टॉप की कंपनीज में आता है HJC का नाम। HJC होगी और AGV वगैरह हो गई, ये सब बढ़िया ब्रांड्स हैं, क्योंकि इसमें जो 2-3 सर्टिफिकेशंस होती हैं और इसकी लेटेस्ट वाली सर्टिफिकेशन थी, इसलिए मैंने ये चूज किया हेलमेट। और मैं अभी इसको यूज करूँगा। मैंने एक ही बारी वहीं पे, जो जहाँ से हम लेने गए थे राइडर्स प्लैनेट पे, मैंने सिर्फ वहीं पे ही एक बारी पहना था। मैंने कहा कि अब जब भी इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो करूँगा उसके बाद ही मैं इसको पहनूंगा। और क्योंकि मैंने चिन माउंट पे मंगवा रखा था, चिन माउंट के लिए मैं एक सेपरेट छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि मैंने कहाँ से मंगवाया। स्पेसिफिक इसी हेलमेट के लिए ही है वो चिन माउंट। चिन माउंट्स बहुत सारे आते हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए।
चलो शुरू करते हैं ये अपना जो हेलमेट है इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो। अब भाई डब्बा तो बहुत ही बड़ा है, जितना बड़ा डब्बा है उतना ही कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाते हैं भाई ये। टन टन। बढ़िया चीज लोगे तो आपको बढ़िया ही सामान मिलेगा। एक मैंने इसके साथ लिया था, एक तो ये हो गया हमारा हेलमेट। चलो डब्बे को कर देते हैं हम साइड। एक इसके साथ ये मैनुअल भी मिली थी, ये देखो मैनुअल, जो हमारे किसी काम की नहीं है मगर पढ़ लेना अगर तुम्हारे काम की होगी तो। और तो भैया कुछ है नहीं इसमें, खाली है भाई और कुछ नहीं है। एक ये मैंने बालाक्लावा लिया था, ये जरूरी होता है कि हेलमेट के नीचे आप पहनो, आपके जो हेयर्स हैं वो उसमें से जो स्वेटिंग होती है वो इसी में रह जाएगी, नहीं तो इसकी पैडिंग वगैरह जो भी होती है उसमें, नहीं तो डर्ट्स वगैरह जर्म्स वगैरह उसमें जाएंगे, वो आपको टाइम पे, नहीं तो जल्दी आपको क्लीन करनी पड़ेगी। वो इसकी भी फॉर्म वॉश वगैरह आता है इसका भी, वो भी मैं ऐड कर दूंगा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, कि जो इसकी पैडिंग वगैरह वो कैसे क्लीन कर सकते हो। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया ही आपको कि मैंने एक बालाक्लावा भी लिया, तो ये भी मैंने बढ़िया वाला लिया था। इसका 600 to 700 प्राइस रहता है, ये प्राइस वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई। सबको पता ही होगा प्राइस वैसे ही वेरी करता है सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग। तो चलो हम अपना हेलमेट दिखा देते हैं बढ़िया सा जो हमने लिया है, प्रीमियम ब्रांडेड हेलमेट हमारा, क्योंकि हमारा सबसे फर्स्ट हेलमेट है। मेरे को तो अभी भैया लग रहा है कि मेरे तो चीक्स भाई दर्द करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म पहनना, हमने टूरिंग वगैरह भी करनी है। तो चलो अब हेलमेट दिखा देते हैं हमने क्या लिया है। ओए होए होए। भाई मुंह से बोलता भाई। ये तो सिनेमैटिक तो मैं डाल ही दूंगा इसके। चलो अब इसके फीचर्स की बात कर ही लेते हैं। तो ये जो हमारा हेलमेट है इसका जो पूरा नेम है इसका है HJC C7XQEZ MC3HSFL। मेरे को साइज आया वो L साइज है। इसका जो ये मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है ये होती है चेन्नई में। HJC बहुत प्रीमियम ब्रांड्स है भाई। इसके ये 2-3 सर्टिफिकेशन जरूर आप देखना, आप भी जब हेलमेट परचेज करोगे। एक तो ये भाई लेटेस्ट सर्टिफाइड हेलमेट है, लेटेस्ट सर्टिफिकेशन है ECE 22.06 सर्टिफाइड है भाई। ये देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले यही लिखा हुआ है। ISI सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए और डॉट सर्टिफाइड भी होना चाहिए भाई। एक तो सबसे पहले जो हेलमेट परचेज करने से पहले उसका वेट देख लेना। इसका वेट भाई बहुत कम है, 1000 से लेके 1500 ग्राम्स के बीच में हेलमेट होना चाहिए। अगर उससे ऊपर का लोगे तो आपका भाई सर तो दुखेगा ही दुखेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म पहनना हेलमेट जब टूरिंग वगैरह करोगे तो भाई सर तो दुखेगा ही। रिकमेंड तो यही है 1000 से 1500 ग्राम के बीच में होना चाहिए। तो इसके मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसमें है इंटरचेंजेबल पैडिंग, और इसका जो शेल है एडवांस पॉलीकार्बोनेट वाला शेल है।
ट्रिपल लेयर, डबल लेयर या ट्रिपल लेयर का शेल होता है, जिसकी वजह से ये जो इनका डिज़ाइन होता है बहुत कॉम्पैक्ट होता है। मैंने आपको जैसे कि मैं बताया, मैं वो वीडियो भी डाल दूंगा जो मैंने LS2 का हेलमेट पहना था, वो मेरे को मेरे फेस के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा लग रहा था। ये मेरे फेस के अकॉर्डिंग, एक तो ये जिन्होंने ले मैंने लिया है राइडर्स प्लैनेट से, तो वो बोल रहे थे कि HJC जो बनाता है वो सारे ही डिज़ाइन कॉम्पैक्ट बनाता है। तो अब मेन इनके इसके फीचर्स की बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया एडवांस पॉलीकार्बोनेट शेल है इसका, और मल्टीपल शेल वाला इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो है। और क्या हो सकता है, एरोडायनेमिक्स में तो HJC भाई नंबर 1 है ही है, ये इससे पता चल जाता है एरोडायनेमिक्स इसके। और इसमें वेंट्स भी दे रखे हैं कि ये देखो, ये वेंट्स वगैरह, ये लॉक भी दे रखा है इन्होंने ये ग्लास ओपन करने के लिए। और ये डुअल वाइजर आता है, डुअल वाइजर। इसका जो अंदर वाले ग्लासेस है ना वो स्मोक होते हैं, इसलिए मेरे को स्मोक वाला ये लेने की वाइजर ज़रूरत नहीं पड़ी। थोड़े टाइम बाद अगर हम इनर ग्लास नहीं यूज़ करेंगे तो हम वाइजर चेंज कर लेंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये पिन लॉक के साथ आता है। पिन लॉक आता है, होता है एंटी फॉग वाले के लिए यूज़, कि इसमें फॉग नहीं आती। इसका जो विजन है ये ग्लास का बहुत सही है, विजन काफ़ी सही दिख रहा था मेरे को। जो एंगल होता है, नहीं तो कोई कोई होते हैं ना, आपका डिज़ाइन ऐसे होते हैं, आपका जो विजन होता है वो ब्रेक करते हैं कई हेलमेट्स के डिज़ाइन। इसका मेरे को विजन बहुत सही लगा, और इसका विजन था। और क्या मैं बात कर रहा था, हाँ, इसके इंटरचेंजेबल पैड्स हैं इसके। और जो हम इंटरकॉम वगैरह जो भी लगाते हैं उसके लिए भी इन्होंने स्पेस छोड़ रखा है। जो उसके स्पीकर्स वगैरह लगते हैं ना छोटे छोटे से ईयर पे, वो उसकी अलग पैडिंग दे रखी है इन्होंने, वो भी रिप्लेसेबल है आपकी। इसकी जो भी जितनी भी पैडिंग है वो सारी रिप्लेसेबल है। और इसमें डुअल पिन लॉक आता है। डुअल पिन लॉक क्या आता है, डुअल पिन लॉक किसको कहते हैं, डुअल पिन लॉक ही कहते हैं मेरे ख्याल इसको। मैं आपको एक बार चेक करके बता देता हूँ। हाँ, डुअल पिन लॉक नहीं, डबल डी रिंग कहते हैं इसको। अभी भाई नए नए आए हैं हम भी इस फील्ड में, तो हेलमेट पहली बार परचेज़ किया, हम भी कभी कभी भूल ही जाते हैं। मैंने मेन पॉइंट्स लिखे हुए थे अपने फ़ोन में कि इसके जो मेन फीचर्स हैं वो मैं सब आपको बता ही देता हूँ। और इसका, हाँ, मैंने आपको ब्लूटूथ 3D स्पीकर पॉकेट्स तो इसकी बता ही दी हैं। और जो इसकी पैडिंग है वो सारी रिप्लेसेबल है, और रिप्लेसेबल के साथ वॉशेबल भी है। सबसे बढ़िया पॉइंट होता है वॉशेबल, नहीं तो पैडिंग ख़राब हो जाती है अगर तुम वॉश करोगे। तो गाइस, ये मैंने आपको इस हेलमेट के सारे फीचर्स बता दिए। मेरे लिए तो बेस्ट परचेज़ थी ये। मैंने बहुत सोच समझ के पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, क्योंकि ये हमारे लिए तो भाई छोटी अमाउंट भी बड़ी अमाउंट ही है, क्योंकि स्टार्टिंग ही करी है हमने इस फील्ड में। ये हेलमेट टूरिंग के लिए भी है, और जो आप संडे राइड्स वगैरह करोगे उसके लिए भी बेस्ट परचेज़ है ये मेरे लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा सभी को। और मेन बात, अभी सब इसी का ही वेट कर रहे होंगे कि ये मैंने कितने का बाय किया है। ये मैंने किया है 16,600 का आफ्टर डिस्काउंट। प्राइस वेरी करते रहेंगे, क्योंकि भैया भी कह रहे थे कि डिपेंड करता है कि इसका कितना स्टॉक आ रहा है। कभी कभी तो, एक तो ये फ्रेश अराइवल्स है भैया के पास, भैया कह रहा था ये अभी ही डिज़ाइन आया है, ये ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको, इसलिए इस पे भैया ने हमें डिस्काउंट भी कम दिया। मैंने परचेज़ कर ही लिया। मैंने थोड़ा रिसर्च वगैरह भी करी उसी टाइम, क्योंकि मैंने कहा इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक टाइम पे देख ही लेते हैं कि इससे बढ़िया भी कोई ऑप्शन आ रहा है। AGV भी आ रहा था, मगर वो हमारे बजट से बाहर जा रहा था। मैंने कहा इतना भी बजट से बाहर नहीं जाना हमने। ये भी मैंने बजट से बाहर जाके ही लिया है। मेरा बजट तो 10K तक का था, मगर 10K में मेरे को इतना बढ़िया हेलमेट मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं एक्सॉर वगैरह पे था। एक्सॉर हो गया, MT हेलमेट्स होते हैं, और भी बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, स्टील बर्ड भी आता है। तो मैं तो
था कि मेरे को थोड़ा सा बजट बढ़ा के मैं प्रीमियम हेलमेट ही ले लूँ। बस यही थी हमारी आज की अनबॉक्सिंग वीडियो। बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी थी, मेरे को 1 वीक के अराउंड तो हो ही गया ये हेलमेट को परचेज़ किए। तो कल से मैं ये हेलमेट पहनूँगा और इन्जॉय करूँगा अपनी राइड्स वगैरह। तो यही वीडियो के लिए मैंने इस पे जो आगे की ये होती है ना, ये मैंने बचा रखी थी, ये भी उतार ही देते हैं। भाई मेरे नेल्स नहीं है फिर भी हम उतार ही देंगे। ओए होए होए होए, जैसे आईफोन की पन्नी उतारते हैं ना, सुकून मिलता है। हा, क्या मज़ा आ रहा है। यही थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आप सभी को हमारी अनबॉक्सिंग वीडियो, हमारी बेस्ट परचेज़। गाइस मैं रिकमेंड तो आप सभी को यही करूँगा कि बेशक आप बाइक जोन सी मर्जी चलाओ, अपनी प्रोटेक्शन सबसे पहले होती है। सेफ्टी तो मस्ट है ही है। बाइक बेशक थोड़ी प्रीमियम कम ले लो, अपनी जो सेफ्टी गियर्स होते हैं ना भाई, वो हमेशा प्रीमियम लो, टॉप के ब्रांड्स के लो, क्योंकि सेफ्टी तो भाई मस्ट होती है। घर पे कोई ना कोई भैया वेट कर रहा होता है हमेशा। जो भी तुम टूरिंग पे जा रहे हो, राइड्स कर रहे हो, हमेशा यही याद रखो कि घर पे हमारा कोई वेट कर रहा है। हमेशा लिमिट में चलाओ, सेफ चलो और अपनी सेफ्टी के लिए प्रीमियम गियर्स लो। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही है, इसलिए मैंने भी अपना भैया सेफ्टी के लिए प्रीमियम ब्रांड ही चूज़ किया मैंने, प्रीमियम ब्रांड। तो गाइस मैंने जितना भी रिसर्च किया था, मैंने उसके अकॉर्डिंग आप सभी को ये फीचर्स वगैरह बताए। अगर मैं कोई भी पॉइंट छोड़ दिया हो तो मेरे जो कमेंट सेक्शन में आप सब बता सकते हो कि ये पॉइंट छोड़ दिया, क्योंकि बाकी जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा ना, उनको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि ये तो जगमीत पाजी ने बता ही दिया है, ये पॉइंट छोड़ दिया था। ये जगमीत पाजी के जो फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो भी राइडिंग कम्युनिटी के साथ अगर होंगे तो उनको ज़्यादा पता होगा डिटेल में। अगर कोई पॉइंट छोड़ दिया होगा तो मैंने भाई प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि ये इसके और एडिशनल फीचर्स हैं कि जो मैं स्किप कर गया हूँगा। तो बस यही थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और भी हम बेस्ट परचेज़ करते रहें। और सारे हमारे जैसे ही होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत सोचना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि सिंगल पैनी स्टार्टिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होता है कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए। बस यही थी आज की वीडियो। टेक केयर, रब रखा। फिर मिलेंगे किसी और बढ़िया सी वीडियो में।